We're still left with one, the most awaited under 40 category, Mrs. India VPR 2021 Season 2. Please welcome Mrs. Gunjan. Mrs. Gunjan Vishwakarma. Heartiest congratulations. मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये लाइनें मिर्जापुर की रहने वाली किसान की बेटी पर सटीक बैठती हैं, जिन्होंने अपने बचपन के सपने को पूरा कर मिसेज इंडिया का खिताब हासिल किया और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। बता दें कि बेटी की सफलता पर एनबीएन स्कूल में परिवार खुशियां साझा करने पहुंचा, जहां बेटी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा को हासिल किया था। इस मौके पर विद्यालय संचालिका बीना पटेल ने गर्व महसूस करते हुए छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। गुंजन बचपन से यहाँ पढ़ी है और पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी और स्कूल के एनुअल फंक्शन वगैरह में कोई भी कल्चरल एक्टिविटी होती थी उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता था। गुंजन किसमें प्रतिभाग में कौन सा प्रतिभाग था, उसमें नाम रोशन किया है देश का, आपके विद्यालय का भी, गांव का भी नाम? गुंजन ने हैदराबाद में जो 3 दिवसीय फैशन शो हुआ उसमें उसे मिसेस इंडिया का खिताब मिला है, उसने इसको हासिल किया है। आपके विद्यालय द्वारा उनके घर पर जाकर मिठाई खिलाया, आपको कैसा लग रहा है? हमें तो जब इसकी जानकारी मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि एक टीचर जो अपने बच्चों को शिक्षा देता है, अगर उसके बच्चे सफल होते हैं तो उनको बहुत ही गर्व महसूस होता है। मुझे ये सोचकर बहुत अच्छा लगा कि जिस बगिया में मैंने फूल लगाया था, आज उस फूल की सुगंध इतनी बढ़ गई है कि सारे क्षेत्र में उसका नाम हो रहा है। मैं अपने को रोक न सकी और अपने स्कूल के स्टाफ के साथ मैं उनके घर गई, उनके माता पिता से मिला, उनके दादा दादी से मिली और उनको मिठाई खिलाई, उनको बधाई दी। मिर्जापुर के चुनार के ग्राम गौरा निवासी गुंजन विश्वकर्मा किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जिनका बचपन से ही सपना था कि वो फैशन की दुनिया में अपना एक नाम और अपना एक मुकाम हासिल करें, जिसके चलते उन्होंने मिसेज इंडिया का खिताब हासिल कर अपने सपने को सच साबित कर दिखाया। अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर अब परिवार को नाज है, तो वहीं गाँव में हर्ष का माहौल है और लोग मिठाइयाँ बांटकर जश्न मना रहे हैं। सर वो बीपीआर मिसेज इंडिया का खिताब जो है जीती है वो, मैं ये चाहूँगा, मैं संदेश देना एक चाहता हूँ मध्यम वर्गीय परिवारों को या और जो परिवार हैं जिनकी बेटियां हैं कुछ करना चाहती हैं तो सबके अंदर वो हौसला होता है, मगर कोई उड़ान नहीं भर पाता है। तो उड़ान भरने के लिए जो है हमें परिवार जो है हमारा सदस्य है, गार्जियन है, उनको जो है थोड़ा सा उत्साहित करना चाहिए बच्चों को, ताकि वो जो है हमारे बीच से निकल करके एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकल करके हमारी बिटिया जो है इस मुकाम तक पहुंची है। तो हम लोग को कोई शब्द नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग आपसे क्या कहें। इतनी खुशी है कि हम अपनी जुबान को जो है आवाज़ नहीं दे पा रहे। कैसे संघर्ष आपने किया? इतना संघर्ष सर, मैंने वो बचपन से ही बहुत कमज़ोर रही है, थोड़ी बीमारी से जूझती रही है, मगर हौसला अफजाई हम लोग उसको करते रहे और जो है उसका ध्यान देते रहे, उसको जिस लाइन में वो जाना चाहिए हम लोगों ने पूरा, हमारी और मिसेज ने पूरा सहयोग दिया, दादाजी ने सहयोग दिया, दादी ने सहयोग दिया, उनकी बहन और भाइयों ने जो है उसको आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। उसने जो जो करना चाहा हम सभी ने मिल करके उसको अपने ही सपनों में उसको पूरा देखना चाहा। मगर इस समय उसका वहाँ तक पहुँचने में उसके हस्बैंड का बहुत सारा योगदान है। मैं उनके हस्बैंड अमित जी को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ, ताकि उन्होंने इस मुकाम तक उसे पहुँचाया है।
ये शुरुआत तो 4-5 महीने से ही था। उसने फॉर्म फिलअप किया तो मुझे बताया कि माँ मैंने ये किया है। तो मैंने कहा नहीं बेटा, आप आगे बढ़ो, जो आप कर रहे हो आप भरो, आगे बढ़ो, उसमें पार्टिसिपेट करो, जो होगा सो ऊपर वाला होगा, मगर आप अपने टैलेंट को मत छुपाओ, आप उसमें जाओ और आगे बढ़ो। और फिर उन्होंने उसमें ऑडिशन दी। इसके बाद में वो फाइनलिस्ट हो गई तो उन्होंने मुझे फिर खबर दिया कि माँ मैं फाइनलिस्ट में चुनी गई हूँ, मैं टॉप 40 में मैं चुन गई हूँ। तो मैंने कहा बधाई हो बेटा, आप आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और अपने पर वो करो, आप पीछे मत हटना। माँ बहुत बहुत धुरंधर लोग यहाँ पर हैं, मैं कैसे कर पाऊँगी? कि नहीं बेटा कोई नहीं है, अपने टैलेंट को पहचानो और आप आगे बढ़ो। तो फिर उन्होंने बताया कि ये 17, 18, 19 को उनका इवेंट है, 20 को, तो आप लाइव देखो उनकी। ठीक है बेटा मैं देखूँगी। और मैंने देखा और मैं 3-4 दिन का लाइव वो देखा पूरा। और रात को मैंने देखा तो मुझे थोड़ी सी क्या बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी कि मैं देख नहीं पा रही थी, मैं बस सुन रही थी, क्योंकि मुझे देखने की शक्ति नहीं थी कि क्या वहाँ हो रहा है। तो मैंने देखा, अरे सुना, बस सुना। तो लास्ट मोमेंट पर तो मैं गिरी गई। और जब नाम गुंजन की अनाउंस हुई तो मैं इतना रोने लगी कि लोग बोल रहे हैं कि तुम रो क्यों रही हो। तो मैंने कहा ये खुशी की आंसू है, कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं उसकी बयां कर सकूं, और कोई जबान पर शब्द नहीं। अभी तक मैं खुशी जाहिर करने के लिए मेरी जबान लड़खड़ा रही है। क्या मिला है? वो ये मिसेज इंडिया का उनको क्राउन मिला है और इतना बड़ा नाम मिला है। मेरे दो पाया है, एक बेस्ट बॉडी का मिला है और एक मिसेज इंडिया। इस तरह देश की बेटी और बेटियों के लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं बेटियों के लिए ये संदेश देना चाह रही हूँ कि आप जो सपना देख रही हो उससे कभी दबाव मत, आप उसको पूरा करो, उड़ो, जहाँ तक हो सके आप उसको पूरा करने की कोशिश करो। माँ बाप का ये है कि आप उस सपनों को पहचानो। अगर आप उससे पूछो कि वो किस फील्ड में जाना चाह रही हैं तो आप उस फील्ड में उनको आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप उसका पर दो, उनको पर दो, आप बेटा पर लो, आप उड़ो, अब पीछे मत देखो पीछे क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, आप आगे बढ़ो। बस मैं यही संदेश दे रहा हूँ कि अपने सपनों को दबाओ मत, जहाँ तक हो सके जिस फील्ड में आपका है उस फील्ड में जाओ। आज अपनी बेटी पे गर्व हो रहा है? बहुत बहुत ज़्यादा मुझे गर्व है और मैं काफ़ी फक्र कर रही हूँ। मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि मैं इस खुशी को कैसे जाहिर करूँ। हमें इस समय इस तरह लग रहा है कि जैसे अपनी हम धन्यभाग्य समझें कि यहाँ पर जो एक एक हस्तियाँ आप और आप लोग जुटे हुए हैं, वो हमारी बिटिया के लिए जो है बहुत ही गौरवान्वित कार्य हो रहा है। और यह सब देख करके मेरे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है। क्या मिला है गुंजन को? गुना को मिला है मिसेस इंडिया का अवार्ड। बता दें कि गुंजन की आरंभिक शिक्षा NBN स्कूल से हुई थी। इसके बाद उन्होंने BHU से ग्रेजुएशन किया और वाराणसी से ही फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया। अब शादी के बाद गुंजन के सपने को पूरा करने के लिए उनके पति ने भी उनका पूरा योगदान दिया और गुंजन की इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए उन्होंने खासा सहयोग दिया, जिसके चलते गुंजन अपनी सफलता का श्रेय अपने पति को भी देती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने अपने घर का, अपने गांव का, अपने ससुराल का सबका नाम रोशन किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा है। उन्होंने मेरे सपने को अपना सपना समझा और ये होने दिया कि शादी के बाद औरतें सिर्फ घर ही संभाले नहीं। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा सपना है तुम उसे पूरा कर सकते हो। तो मेरा सबसे ज्यादा श्रेय मैं अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ, अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ और अपने पूरे परिवार को देना चाहती हूँ, जो बचपन से लेके मुझे सपोर्ट किया है और उसका मतलब सपोर्ट किया है और मुझे वहां तक पहुंचाया है मेरे हस्बैंड ने। तो मैं अपने परिवार और अपने हस्बैंड को ज्यादा श्रेय देना चाहती हूँ। और आगे चल के क्या करना चाहती हैं? आगे चल के मैं
पहले तो इसी लाइन में मैं सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी हो, चाहे वो औरत हो, लड़की हो, हमेशा अपने सपने को जरूर पूरा करे, अपने लिए जरूर जिए। क्योंकि औरतें क्या है कि बचपन से लेके शादी के बाद तक सिर्फ अपने परिवार के लिए जीती हैं, अपने लिए जीना भूल जाती हैं, अपने सपनों को दबा देती हैं। तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाले। तो मैं उनको इंस्पायर करना चाहती हूँ कि वो अपने लिए जरूर कुछ करें। और मैं मेरा लाइन है, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, तो मैं वो करूँ। मिसेज इंडिया बनने के बाद गुंजन को अब जहां टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम करने का मौका मिल रहा है, तो अब गुंजन बॉलीवुड में अपना नाम रोशन कर अपने क्षेत्र को एक नई पहचान दिलाना चाहती हैं। मिर्जापुर से राम कुमार सिंह की रिपोर्ट।